अक्सर लोगों को लगता है कि भाई ये तो कोई आड़डंगा है, कूड़ा है, और वो इसको खरपतवार समझकर उखाड़ फेंकते हैं, अभी छोड़ देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि ये कितनी ज़्यादा चमत्कारी औषधि है, आपको कितना बल दे सकती है, आपके धातु दोषों को दूर कर सकती है, आपकी कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता को काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ा सकती है। लेकिन लोगों की बस जानकारी ना होने के कारण वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा दूधी घास के बारे में, मैं कैसे सेवन करता हूं, महत्वपूर्ण वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और मैं काफ़ी समय से इसका सेवन करता हुआ आया हूं, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना, इस वीडियो में मैं आपको सब बताऊंगा कैसे इसका सेवन करना है, क्या सावधानी रखनी है, कब करना है, और क्या क्या तरीके हैं इसके सेवन करने के, और पहचान क्या है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। ध्यान से इसको देखते रहना, वीडियो को बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए। अब चलिए देख लेते हैं कि आखिरकार इसकी पहचान क्या है। सबसे मुख्य बात है दोस्तों, ये दो तरीके की पाई जाती हैं, एक तो बड़ी दूधी होती है, एक छोटी होती है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं छोटी वाली है, और इसको दूधी इसलिए बोलते हैं कि जब हम इसको तोड़ते हैं ना, तो इसमें से सफ़ेद रंग का गाढ़ा स्राव निकलता है, दूध जैसा निकलता है, इसलिए इसको दूधी कहा जाता है। लेकिन ये दोनों की दोनों ना बड़े ही कमाल की होती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, आखिर यह हमारे शरीर को, हमारे वीर्य को इतना पुष्ट और बलवान बना कैसे देती है। दरअसल मित्रों, आयुर्वेद कहता है कि जो दूधी घास है ना, वो तासीर में शीत वीर्य है, ठंडी है और बल को बढ़ाने वाली है। आज के समय में आप लोग जो ये गलत खान पान खाते हो, गलत खान पान की वजह से शरीर में जो गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, यही तो धातु रोग का कारण बनता है भाई, यही तो कमजोरी का कारण बनता है। यही दूधी घास उस गर्मी को जड़ से शांत करने का दम रखती है। यह सिर्फ एक बीमारी पर काम नहीं करती, बल्कि यह आपके खून को साफ करती है। हमारे शरीर की जो सप्त धातुएं होती है ना मित्रों, जैसे रस है, रक्त है, मांस है, मेद है, अस्थि है, मज्जा है, शुक्र है, इन सभी को पोषण देती है भाई ये। अब आप सोचिए, जब ये सातवें धातु आपकी शुद्ध बनेंगी तो आपके वीर्य का पतलापन दूर होगा, शरीर में नई ऊर्जा महसूस होगी और बल महसूस होगा शरीर में। आप व्यायाम आदि करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको अलग ही बल महसूस होगा अपने शरीर में, और बहुत ही ज़्यादा आपके धातु को बलवान बनाएगी ये। और केवल ऐसा नहीं है कि खाली शरीर शारीरिक कमजोरी दूर करेगी, पेट में कीड़े हैं उनको ख़त्म कर देगी, पेचिस की समस्या है, त्वचा की बड़ी बड़ी समस्याएं, क्योंकि दिखती सी बात है, आपकी सप्त धातुएं यदि दूषित बनेगी तो आपको त्वचा के रोग तो होंगे ही होंगे, इसको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि रक्त जो है ना, दूसरी धातु रस के बाद में रक्त बनता है, वो अशुद्ध बनेगा तो फिर आपको त्वचा के रोग तो होने ही होने हैं। तो ये सातों धातुओं पर काम करेगी और बड़ा ही रामबाण काम करेगी मित्रों। अब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और खुराक कितनी लेनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, इससे इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि सही तरीका यदि आपको नहीं पता होगा तो फ़ायदा नहीं होगा। इसके 3 तरीके हैं दोस्तों जो मैंने बनाए हैं अपने लिए, लेकिन मैं पहला ही तरीका ज़्यादा प्रयोग करता हूँ। लेकिन ये बाकी के जो 3 तरीके मैं बता रहा हूँ मैं आपको, ये आप अपनी अवस्था के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार। पहला तरीका तो यही है, जैसे कि ये है, कुछ डंडियाँ तोड़ ली, ठीक है, उसके बाद में इसको मैंने साफ़ कर लिया, इसमें से कुछ कीड़ा या कुछ चीज़ ओडंगा वो निकाल दिया, फिर इसको धो लिया। धोने के बाद में मैं इसको ऐसे ही चबा लेता हूँ, और चबाता कितना हूँ, खूब चबाता हूँ, इसका रस निकल जाता है ना, रस निकलना बंद हो जाता है, उसके बाद में मैं इसको निगल लेता हूँ। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, जो चबा नहीं सकते हैं, जिनको दिक्कत है, किसी कारण से नहीं चबा पा रहे हैं, तो कुछ डंडियाँ तोड़िए, साफ़ कीजिए, धोइए और बढ़िया रगड़ लीजिए इसको, ठीक है ना। छोटा सा कुंडी छोटा लिया ये अपना अलग से, जिसमें कि कोई मिर्च मसाला ना कूटा गया हो, उसमें कभी बादाम रगड़ लो, ये रगड़ लो, बड़ा काम आता है वो। तो वो लिया, उसको रगड़ लो उसके अंदर, और रगड़ने के बाद में इसको निचोड़ लो, इसमें से 1-2 चम्मच जो भी रस निकलेगा उसको पी लेना, ठीक है ना, या फिर पानी में मिला के पी लो सुबह सुबह खाली पेट। अब तीसरा तरीका है इसका सूखा पाउडर। सूखा पाउडर का क्या है कि आप ना इसको जड़ समेत उखाड़ लो, आड़ा डंगा दूर करो, साफ करो, धो, और फिर इसको सुखा दो छाँव में, ठीक है ना। जब ये सूख जाए तो इसका पाउडर बना लेना, और पाउडर जो है आपका ये लगा लो, यदि 100 ग्राम बनता है, 50 ग्राम बनता है, जितना पाउडर है ना उतनी मात्रा में इसमें मिश्री मिला लो। अब सुबह शाम या फिर शाम के समय में ही दूध अच्छा रहता है वैसे तो शाम के समय में हल्के गुनगुने दूध के साथ में आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच का इसका सेवन आप
कर सकते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देगी। और देखिए, हम जैसे कि सुबह इसका प्रयोग करते हैं तो काफ़ी लाभदायक होता है कि सुबह-सुबह मान लीजिए हमने कोई सी भी प्रकार की औषधि का सेवन किया, तो उसके 1 डेढ़ घंटे तक हमें और कुछ नहीं खाना होता, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आ जाते हैं सावधानी के ऊपर। सावधानी क्या रखने की? सावधानी नहीं रखोगे, परहेज आदि नहीं करोगे, तो भाई इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है नुकसान हो जाए। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आयुर्वेद में कोई भी नुस्खा है ना, वो तब तक ही पूरी तरह से काम करेगा जब आप उसके साथ में परहेज आदि करेंगे, नहीं तो कोई काम नहीं करेगा। परहेज क्या करना है? बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला खाना, खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, बहुत ही ज़्यादा बासी चीज़ें, बाहर का तला भुना, फास्ट फूड, डब्बा बंद चीज़ें, ये चीज़ें नहीं खानी है भाई। ये कूड़ा है, जहर है। बाहर की तली हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें, ये चीज़ें नहीं खानी है इसके साथ में। बस यदि आप ये परहेज कर लेते हैं ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके शरीर में एक नई जान और नई तरावट आ गई है। और इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य का पालन भी अति आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य के पालन के संसार में आप कभी भी कोई पूर्ण रूप से औषधियों का लाभ नहीं ले सकते हैं। अच्छा, सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ये को रखनी है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको इसका सेवन नहीं करना है, ठीक है ना। और जो भयंकर रोगी हैं और कोई भी भयंकर बीमारी है, वैद्य आदि से पूछ कर करें। मतलब बात ये है, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर कोई और बड़ी बीमारियां जिसको हैं, समस्याएं हैं, उनको हमेशा वैद्य से ही पूछकर किसी भी औषधि का सेवन करना चाहिए। ऐसे ही सेवन नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता है। अब जानते हैं कब तक सेवन करें? आप इसका जीवन भर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जब ये मौसम आता है, बरसात आदि का काफ़ी मात्रा में हो जाती है, तो उस समय प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कितने दिन प्रयोग करें? कितने दिन प्रयोग करोगे? ये मान लो आप 15-20 दिन, 30 दिन प्रयोग करोगे ना, आपको खुद ही इसका फर्क नजर आने लगेगा। किसी को 3-4 दिन में ही फर्क दिखने लग जाएगा, ठीक है। वो आपकी दिनचर्या, आपके ब्रह्मचर्य, आपके इस पर ही, भोजन आदि पर ही निर्भर करती हैं चीज़ें। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद में एक अलग सी ताकत महसूस होने लगेगी आपको। तो भाई ये बड़ी आसान सी अच्छी सी वीडियो बनाई थी आपके लिए, आगे भी बनाऊंगा। यदि आप इसको शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों के साथ में साझा कीजिए, ज़रूरतमंदों के साथ साझा कीजिए। पता नहीं किसको ज़रूरत हो, तो इस चीज़ में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। तो ठीक है जी, नमस्ते, जय श्री राम, जय रेवत। फिर मिलता है किसी नई वीडियो के साथ में।